धन्यवाद। आज एक भक्त ने प्रश्न पूछा है। उस भक्त का नाम है श्री ओम प्रकाश मेहता और उनके साथ में दूसरे भक्त थे अनंत मंडल। तो उन्होंने पूछा कि जब चंदा लेने के लिए हम जाते हैं या दान कलेक्शन करने के लिए जाते हैं या बहुत बड़ा हमें प्रोग्राम करना है जिसमें 25 से 50 हज़ार की भीड़ आने वाली है, उसके लिए हम सोचते हैं कि सबका सहयोग ले लें, क्योंकि 2-4 लाख रुपए तो हम लोग खुद लगा देंगे, पर इतनी क्षमता नहीं है। और गुरुदेव जी आपका नाम सुन करके ज़्यादा संख्या में लोग एकत्र हो जाते हैं। उनकी संख्या कभी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 भी हो जाती है। तो हम लोगों के पास उतनी क्षमता तो नहीं है, लेकिन इच्छा रहती है कि आपके सत्संग समागम को कराऊं, ताकि पूरे क्षेत्र के नर नारियों को आपका दर्शन भी मिल जाए और आपकी वाणी भी सुन लें, और आपसे जो दीक्षा लेना चाहते हैं, आपको गुरु बनाना चाहते हैं, वे गुरु भी बना लें, और आपके सानिध्य में लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए। ऐसा सोचकर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। परंतु अगर हम 1000 जगहों पर सहयोग लेने के लिए जाते हैं तो उसमें 2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं, 1000 में 2-4, कि वह लोग मनोबल गिरने वाली बात बताते हैं, आत्मबल गिराते हैं और कहते हैं कि चंदा क्यों मांग रहे हो, कलेक्शन क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारे पास में क्षमता नहीं है तो तुम क्यों प्रोग्राम करते हो, और मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। मांगने से तो मर जाना भला है, ये सदगुरु सिखा रहे हैं, और तुम क्यों मांग रहे हो सदगुरु के प्रोग्राम के लिए। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको क्या उत्तर दूं और क्या समझाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओम प्रकाश मेहता जी और श्री अनंत मंडल जी, आप आशीर्वाद के पात्र हैं जो कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है। अब बड़ी मजे की बात यह है, सहयोग को शास्त्रों में धर्म कहा गया है और परोपकार को धर्म कहा गया है, और जन सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, इंसान की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, सेवा को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। अब सेवा तन से होती है, मन से होती है, धन से होती है, बुद्धि से होती है, सामान से भी होती है, और सेवा अपने पास जो भी व्यवस्था हो उससे होती है। परंतु जहाँ पर कोई बहुत बड़ी सेवा करने का इरादा बनाता है, वहाँ पर काफ़ी लोगों के योगदान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिस समय गोकुल में घनघोर वर्षा हो रही थी, इंद्र जी प्रकोपित हो गए थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था। लेकिन उन्होंने भी अकेले नहीं उठाया था, ग्वाल बालों का सहयोग लिया था, और ग्वाल बालों ने भी अपनी अपनी शक्ति लगाई और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति लगाई। तो ग्वाल बालों की भक्ति और भगवान की युक्ति से वो गोवर्धन पहाड़ उठा था। तो पूरा गोकुल, पूरा क्षेत्र इंद्र के प्रकोप के कारण मूसलाधार वर्षा से सुरक्षित बच गया था। अब भगवान को भी ग्वाल बालों का सहयोग लेना पड़ा। यदि सहयोग लेना गलत होता तो भगवान श्री कृष्ण क्यों सहयोग लेते? सहयोग लेने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अपने अंदर ये भी नहीं होता है कि मैं ही कर रहा हूँ, अपने अंदर ऐसा होता है कि बहुत लोगों के योगदान से हो रहा है,
तो उस कार्य की सफलता का अभिमान भी नहीं आता है, और उस कार्य की सफलता का जो पुण्य है वो सबको वितरण हो जाता है, सबको मिल जाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रीछ भालू बानरों का सहयोग लिया। सुग्रीव, नल नील, गौगवाच, जामवंत, हनुमान जी और अंगद जी आदि कितने योद्धाओं का, कितने बानर सेना, रीछ सेना, भालुओं की सेना, सबका सहयोग लेकर के रामेश्वरम सेतु की स्थापना किया। फिर लंकापति रावण से युद्ध किया और रावण को हराया और जीत करके सीता जी को वापस लाए। तो भगवान को जब सहयोग की आवश्यकता पड़ी, आज रावण पर विजय प्राप्त करने का जब प्रसंग चलता है तो राम के साथ में लक्ष्मण का भी नाम आता है, हनुमान जी का नाम याद किया जाता है और रीछ भालू बानर सभी का नाम याद किया जाता है, क्योंकि सबका सहयोग था। तो भगवान ने भी इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन अकेले नहीं किया, उन्होंने भी सहयोग लिया था। तो सहयोग लेना ये भगवत गुण है, ये भगवान का गुण है, और सहयोग देना ये भक्त का गुण है। सहयोग देना ये भक्त का गुण है, इसलिए सहयोग लेना भी चाहिए और सहयोग देना भी चाहिए। और ये दोहा चौपाई बना करके कोई भी गा सकता है, सुना सकता है, बता सकता है, लेकिन दोहा चौपाई से काम चलने वाला नहीं है। कि मांगन से मरना भला ये सदगुरु की सीख। रहीमदास ने दोहा बनाया है कि रहीमन वह नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वही मुझे जिन मुख निकसत नहीं। अगर मांगने वाला मर गया तो देने वाला अगर कहता नहीं देंगे तो उससे पहले वो मर गए, ऐसा रहीम कहते हैं। लेकिन ये दोहा उस समय की ज़रूरत थी, और ये भी मांगन से मरना भला ज़रूरत थी। पर कबीर साहब ने एक दोहा और रचा है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारणे मोह नावे लाज। कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने शरीर के लिए नहीं मांगूंगा, लेकिन परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, देश हित के लिए और सबके उद्धार के लिए हम शर्मिंदा नहीं होते मांगने में। हमको शर्म नहीं लगती, लाज नहीं लगती, हम दौड़ दौड़ कर मांग लेंगे। तो मांगना बुरा नहीं क्योंकि राजा बलि से भगवान ने दान मांगा था, और दानी कर्ण से कृष्ण भगवान और पांडव ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच कुंडल मांगने गए थे। तो दान लेना बुरा नहीं, ये तो मैं उदाहरण समझाता हूँ, परंतु थोड़ा दान करने से किसी की कोई हानि भी नहीं। ज़्यादा दान करने से ज़्यादा लाभ होता है, ज़्यादा पुण्य होता है। इसलिए कोई यदि मांगने आया है, पहली बात जो मांगने आया है वो अपने मान, सम्मान, अपमान और अभिमान, स्वाभिमान से ऊपर उठ करके बड़ा विनम्र भाव से तुम्हारे यहाँ मांगने आता है। अब उसका सम्मान करना हमारा धर्म है और उसको देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। जो लोग सहयोग देते हैं वो महान होते हैं, क्योंकि बिना योगदान के कोई कार्य होता नहीं। सहयोग की ज़रूरत है सबको। अभी जैसे पानी बरसने लग जाए तो छाता की ज़रूरत पड़ती है, छाता तुम्हें भीगने से बचा लेता है। आप बीमार हो जाएं, डॉक्टर और औषधि के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। आपकी भूख लगती है तो भोजन के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। आपको ठंडी लगती है तो रजाई के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। सहयोग से भरी हुई तो जिंदगी है आपकी, सहयोग के बिना तो जीना ही मुश्किल है। बहुत से सामान, बहुत सी चीज़ों से हमारी आपकी ज़िंदगी चलती है। वही लोग महान हैं जो दूसरों के लिए भी व्यवस्था कर देते हैं और दूसरों के सिस्टम को भी संभाल देते हैं और दूसरों को सहयोग करते हैं, योगदान करते हैं। वो बहुत महान होते हैं, उदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं और समझदार होते हैं। अब जैसे आपके क्षेत्र में यदि कोई सत्संग समागम होने जा रहा है
और आपने खूब सहयोग दिया है, हजारों लोगों ने सहयोग दिया है। तो सबके भोजन भंडारे का प्रबंध हो जाएगा, सबके बैठने के लिए, सत्संग सुनने के लिए विशाल मंडप और बिछावन सुंदर सा, ये सब प्रबंध हो जाएगा। और सबके लिए पानी पीने का प्रबंध। अच्छा, जो सहयोग देता है वो फिर समय भी देता है कि हमारा ही प्रोग्राम है, उसको ऐसा एहसास होता है, फिर वो समय दान भी करता है, फिर श्रम दान भी करता है। और दान तो हर दान अच्छा ही है, श्रम दान, समय दान, जीवन दान, नेत्र दान, रक्त दान, अंग दान, अंश दान, गौदान, स्वर्ण दान, रजत दान, वाहन दान, शैया दान, बिस्तर दान, भूमि दान, आश्रम बनाकर कर दिया दान विश्व के कल्याण के लिए, और अन्न दान, वस्त्र दान, बुद्धि दान, नाना प्रकार का दान है। और धन दान, हर दान का अपना अपना महत्व। ज्ञान दान, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे तुम्हारे यहाँ गुरुदेव आते हैं तो ज्ञान दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और सभी के कल्याण के लिए प्रवचन सुनाते हैं, दर्शन देते हैं। अब उनके प्रवचन को करने के लिए जितने लोग तन मन धन से उसमें सहयोग करते हैं, वह सब पुण्य के भागी बनते हैं। माना कि आपने सत्संग कराया, उसमें 50,000 नर नारी सत्संग सुनने के लिए इकट्ठे हुए। अब डेली 50,000 लोग सुन रहे हैं, 3 दिन में 1.5 लाख लोगों ने सुना। बदल बदल के सुनते हैं। आज माता पिता आए हैं तो कल बेटा बहू आ रहा है, परसों पोता पोती सब आ रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। तो 1.5 लाख में से यदि ज़्यादा नहीं 10,000 लोगों के भी विचार चेंज हो गए तो उनके घर में स्वर्ग आ जाएगा। और 1.5 लाख लोग जो आ रहे हैं, 50,000 लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि फायदा ना हो तो लोग आएंगे थोड़े, कोई तमाशा थोड़े है वहाँ। कोई किसी को पैसे तो मिलते नहीं, ना कोई सामान मिलता है, ना दारू मिलती, बल्कि दारू छुड़ाई जाती है, बुराइयाँ छुड़ाई जाती हैं और अच्छाइयाँ सिखाई जाती है। तो लोग आते हैं, उनको कुछ न कुछ सुधार होता, सुख मिलता, शांति मिलती है, संस्कार मिलते हैं, जीवन जीने का ढंग मिलता है, और जीवन में उनको सफलता भी मिलती है, और संयम नियम से जीने की शक्ति उनके अंदर पैदा होती है। बहुत सम्मान से वह जीवन जीते हैं। मेरे को हजारों लोग ऐसे मिले हैं और हजारों लोगों ने फ़ोन करके भी बताया है, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। जैसे यहाँ भागलपुर ज़िले में कासिमपुर गांव है, वहाँ पर सत्संग हमारा था। उसमें करीब 25-30 हज़ार श्रोता इकट्ठे हुए थे। श्री छोटेलाल कुशवाहा जी ने समागम कराया था। उनके बेटे अजय विजय हैं और पड़ोस में बाबूलाल जी आदि हैं, गांव के लोग। लेकिन पूरी धनराशि श्री छोटेलाल जी और उनके पुत्र अजय विजय ने लगाया था। बाकी श्रमदान और समयदान बहुत लोगों ने किया था, सेवा कर रहे थे। तो पहला दिन जब सत्संग का हुआ और पहली रात का सत्संग हुआ, दूसरे दिन खबर आई कि हजारों लोगों के घरों में रातों रात बदलाव हुआ है। पत्नियों के नेचर बदल गए, पतियों के लेक्चर बदल गए और बच्चों के संस्कार बदल गए। भारी फायदा हुआ है। तो उस फायदे के अनुसार उन्होंने कहा कि मुझे फिर कराना है सत्संग, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो कि अच्छी वाणी सुन करके अपना सुधार करती है, और मनुष्य गलत वाणी सुन करके अपने को बिगाड़ भी लेता है। और एक मनुष्य जब बिगड़ता है, अनेक लोगों को अशांति पैदा करता है। आपके घर में अगर एक भी व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू चोरी चपारी आलसी सब अवगुणों से भरा हुआ है,
पूरे घर को अशांत करेगा, पूरे घर को डिस्टर्ब करेगा, विकास उसके कारण अवरुद्ध हो जाएगा, टेंशन सबको बनी रहेगी, अशांति रहेगी। गांव में एक आदमी ठीक से बिगड़ जाए पूरे गांव को अशांत कर देगा, और ज़िले में एक आदमी ठीक से बिगड़ जाए पूरे ज़िले को डिस्टर्ब करेगा। देश में कोई आदमी ठीक से बिगड़ जाए पूरे देश को डिस्टर्ब करता है। उसको डान कहते हैं, ठग कहते हैं, लुटेरा कहते हैं, डाकू कहते हैं, हत्यारा बोलते हैं। तो इस तरह से आदमी बिगड़ता है तो बहुत से आदमियों को दुखी करता है, डिस्टर्ब करता है। लेकिन आदमी जब सुधरता है तो बहुत से लोगों को सुख भी देता है, शांति मिलती है, बहुतों को सहयोग करता है, उसकी खुद की भी उन्नति होती रहती, विकास होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो हमें कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए। अब जो लोग शराब पीते हैं, उसमें पैसे खर्च करते हैं, उनके लिए भी तो आप कहिए। कार्यक्रम करने के लिए, सत्संग समागम के लिए, भंडारा के लिए, आश्रम के लिए, भूमि दान कोई मांग रहा है, ये तो एक शुभ कार्य है, ये एक महान कार्य है। वो मांग रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत महान व्यक्ति है जो मांग रहा है, नहीं तो अभिमानी होता तो मांगता ही नहीं। आश्रम बने चाहे न बने, और भंडारा हो चाहे ना हो, प्रोग्राम हो चाहे ना हो, वो घमंडी आदमी मांग नहीं सकता है। लेकिन वो बहुत समझदार है, सुलझा हुआ है। अब उसके प्रति ऐसे शब्द बोलोगे आपको बहुत पाप लगेगा। उसको शर्मिंदा मत कीजिए, संकोच में मत डालिए, उसका आत्मबल मत गिराइए, और उसके प्रति ऐसे वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग ना कीजिए जिससे कि उसका मन दुखी हो और वो व्यक्ति अंदर से अपने आप को कष्ट एहसास करे। क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति को कष्ट देना बहुत बड़ा पाप होता है। और जो लोग महान कार्य, शुभ कार्य करने वालों की राह में बाधक बनते हैं, उनका बहुत नुकसान होता है। उनका पतन भी होगा, नुकसान भी होगा, धन की हानि भी होगी, अपमान भी होगा, और बहुत जल्दी वे दुख पाएंगे। इसलिए सत्संगी भाइयों बहनों का विरोध भी नहीं करना चाहिए और उनको योगदान करना चाहिए। अब आप यदि कंजूस हैं, लोभी हैं और नहीं देना चाहते हैं, तो आप कंजूस क्यों बने हुए हो? ये लोभ तुम्हारे सिर पर क्यों बैठा हुआ है? दारू पीने के लिए 1000 रुपये रोज निकाल देते हो, अंडा खाने के लिए 200 रुपये निकाल देते हो, मुर्गा खाने के लिए 500 रुपये निकाल देते हो, जुआ खेलने के लिए तो पूरी हस्ती दांव पर लगा देते हो, और सत्संग के लिए, समागम के लिए, आश्रम निर्माण के लिए, भंडारा करने के लिए कोई सहयोग मांगने आ गया तो उसको प्रवचन सुनाते हो। ये प्रवचन खुद को क्यों नहीं सुनाते हो? ये बुरे कर्मों में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, ये क्या पैसे का सदुपयोग कर रहे हो? मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, गुटखा, पुड़िया क्यों नहीं छोड़ते? ज़्यादा बचत करते हो, पूरी बचत कर लो ना। ऐसा क्यों कर रहे हो? फैशन क्यों कर रहे हो? फैशन पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हो और इधर उधर घूमते हो, श्रृंगार करते हो, गलत काम करते हो, चरित्रहीनता में पैसे खर्च करते हो, व्यभिचार में बहुत पैसे बर्बाद करते हो, लड़ाई झगड़े मुकदमों में, सब कोर्ट कचहरी में पैसे बर्बाद करते हो। तो ये अगर तुम्हारे पास इतनी सद्बुद्धि है तो ये सब बंद क्यों नहीं करते हो? वहाँ क्यों खर्च करते हो? अब जिस कार्यक्रम से, सत्संग समागम से लोगों के घर घर का लड़ाई झगड़ा, कलेश समाप्त हो जाएगा, आपस में गांव में पास पड़ोस के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे, गम खाना लोग सीखेंगे, सहनशीलता सीखेंगे, उसमें यदि आप कुछ सहयोग कर दोगे तो न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा, सुधार होगा, उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा, तो कितना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए चंदा मांगने वालों की निंदा करने वाले महापापी होते हैं। जो चंदा मांगने आए उनको बिठाइए, नाश्ता खिलाइए, उनको प्रेम से भोजन भी खिलाइए, उनको धन्यवाद दीजिए कि भाई आपने बहुत मेहनत किया है, आप चंदा मांग रहे हैं, मैं दूंगा, कितना चाहिए आप बताइए। 1000, 2000, 10,000, 5,000, 1,000, जो भी हमारी क्षमता है हम देंगे, लेकिन अधिक से अधिक हम देंगे। और हिम्मत मत हारो, अपने गांव में जान पहचान वालों से हम पैसा इकट्ठा भी कराएंगे ताकि आपको पूरा सहयोग मिल सके। अभी जैसे हम हरिद्वार में कुंभ मेला में जाने वाले थे, वहाँ भंडारा करने वाले थे, तो हमारे पास में बहुत से भक्तों का फ़ोन आ रहा है कि आप गाड़ी भेज दो हमारे गांव में, हम जो है यहाँ करीब करीब अन्नदान मिल जाएगा। तो हमने कहा कितना मिल जाएगा?
बोले लिखाया तो लोगों ने 10-20 कुंटल ही है, लेकिन गांव के जो लोग नहीं लिखाए हैं वो भी देना चाहते हैं। तो हमने कहा कितना करीब इकट्ठा हो जाएगा? बोले पूरा ट्रक भर जाएगा, 50-60 कुंटल 70 कुंटल। मैंने कहा क्या नाम आपका? बोले हमारा नाम है रविंद्र यादव जी, कोमोद यादव जी, दीनानाथ यादव जी, ग्राम घोगसम है और ये नदी किनारे गांव है। आपको हम लोग बहुत मानते हैं, एक बार प्रोग्राम हो चुका है, फिर प्रोग्राम भी हमको करना है और यहाँ गाड़ी भेजो, एक ही गांव में हम 50-60-70 कुंटल भर देंगे, उसमें सब देने के लिए तैयार है। अब देखिए ये लोग कितने मान लिया वो अन्नदान जाएगा हरिद्वार में, अब हरिद्वार में पहुँचेगा। ऐसे मेघौना वाले लोग हैं, इसी तरह से और भागलपुर में अठपहरा के आसपास के गांव वाले लोग हैं, इसी तरह से दुमका ज़िले में मटिहानी वाले लोग हैं, उनके आसपास के गांव वाले लोग हैं, इसी प्रकार से कहलगांव वाले सब हमारे भक्तगण हैं, उनकी भी बहुत बड़ी श्रद्धा है। वो लोग भी, कुछ लोग लिखाए हैं, कुछ नहीं लिखाए तो भी देना चाहते हैं। कह रहे थे गेहूँ धो करके और फिर सुखा करके रख दें, वहाँ आटा बनेगा। तो हमने कहा धो मत, ऐसे ही रखो, क्या श्रद्धा देने की है। अब ये जो देंगे तो मैं तो बड़ी विवेकपूर्ण सेटिंग करता हूँ। अब यहाँ से हरिद्वार की दूरी करीब करीब 1300 किलोमीटर पड़ेगी और 1300 किलोमीटर के लिए ट्रक यदि गेहूँ लाद कर ले जाएगा तो वही करीब करीब ज़्यादा नहीं तो 70-80 हज़ार किराया ले लेगा वो 150 कुंटल गेहूँ का। अब 70-80 हज़ार उसमें खर्चा हो जाएगा, लगेज खर्चा। तो मैं सोचता हूँ यहाँ का गेहूँ यहीं सेल कर दिया जाए और जो 70,000 रुपये 80,000 रुपये खर्चा आएगा लगेज खर्चा, उस पैसे से भी वहाँ आटा खरीद लिया जाए। बढ़िया शुद्ध पवित्र जो आटा हो, बरदान आटा हो या जिस कंपनी का आटा हो, उसको ले लिया जाएगा। अब 80 कुंटल में कम से कम 50 कुंटल आटा और मिल जाएगा। अब यहाँ 150 कुंटल दान मिला और उसको यहीं सेल करके वो 150 कुंटल का 150 कुंटल तो वहाँ ले ही लेंगे और लगेज में जो खर्च आता तो 50 कुंटल वो भी बचाकर वहाँ 50 कुंटल और लेंगे, 150 कुंटल का 200 कुंटल बना देंगे। ये कितनी होशियारी की बात है भाई। जो दान दे रहे हैं उसको लगेज में ही सब खर्च कर डालोगे, इधर उधर ढोने में खर्च कर डालोगे। 4 दिन में वो ट्रक पहुँचेगा जा करके, कहीं पलट सलट जाए तो रास्ते में सब और छीछा लेदर हो जाए उसकी। तो बुद्धिमानी से भी काम करना चाहिए। अब मैं क्यों कलेक्शन करवाता था, हमारे संत लोग करवाते थे, दान प्रबंधक करवाते थे, क्योंकि कुंभ मेला में करोड़ों तीर्थयात्री एकत्र होते हैं जो धर्म को मानने वाले हैं, श्रद्धा रखने वाले हैं, भक्ति भाव जिनके अंदर है, गंगा स्नान भी करते हैं, संत का दर्शन करते हैं। अब वहाँ सब जाते हैं, वहाँ किसी का घर तो है नहीं, वहाँ किसी का घर नहीं है। अब मेरा भी वहाँ आश्रम नहीं है, लेकिन हमारा फ्री लाइफ है। हम कोई पत्नी बच्चे परिवार वाले हैं ही नहीं, ना हमारे पास में कोई फैमिली है, ना भाई भतीजा का लफड़ा कोई है, बिल्कुल स्वतंत्र जीवन है। तो हमारा जीवन पूरा धर्म के लिए समर्पित है। तो हमने ये विचार किया कि चलो ठीक है, हम वहाँ कैंप लगा देंगे। 20 एकड़ में बड़ी जगह मांगेंगे, मांग किया है तो गवर्नमेंट ने बताया है कि दे देंगे आपको 20 एकड़ 25 एकड़, तो उसमें बड़ा कैंप लगाएंगे। तो कम से कम उसमें 50,000 लोग, 50,000 तीर्थयात्री रात को सो सकें, सबको निःशुल्क सुलाएंगे। आईडी फाईडी देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसको गलत करना है रात में अंधेरे में आकर के गड़बड़ मचा देगा। तो सब श्रद्धा से आएंगे, सब आओ जी, खाओ जी, सो जी, रहो जी, फिर नाश्ता करो जी, प्रवचन सुनो जी, आशीर्वाद लो जी, गुरु मंत्र लो जी, गंगा में डुबकी लगाओ जी, फिर आओ जी, मेला दर्शन करो जी, फिर घूम कर आओ, फिर खाओ पियो सो आनंद करो। ठंडी है तो रजाई का प्रबंध सबके लिए, बिछाने के गद्दे का प्रबंध सबके लिए, और 200-250 कमरे बनाएंगे, जिन कमरों में जो है कुछ विशेष भक्त हैं जिनके पास कीमती सामान हैं, कीमती आभूषण हैं, उनको कमरे भी अलाट कर दिए जाएंगे। अब 200 कमरे में करीब करीब एक कमरे में अगर 5-5 भी रहेंगे तो 1000 लोग तो कमरे में शिफ्ट हो गए। कोई 1 दिन रहता, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, फिर चले जाते हैं। कोई बहुत खास भक्त हैं जैसे जगदीश भाई पटेल कैलिफोर्निया वाले हैं, हेमंत भाई वैद्य हैं अमेरिका वाले हैं, इसी तरह से जवाहर भक्ता, रोहिणी भक्ता ये अमेरिका वाले हैं, और इसी प्रकार से हमारे भारत देश में भी आरबी सिंह जी, श्रीमती आशा सिंह जी, ये बॉम्बे वाले,
ये लोग आते हैं तो ये लोग ज़्यादा रहते हैं, ये 8 दिन 10 दिन 15 दिन को गुरु जी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से कुछ भक्त आएंगे तो ज़्यादा दिन रहें, कोई फर्क नहीं, सबका भाग्य है, प्रारब्ध है। और इसी प्रकार से वहाँ सोने का प्रबंध तो होगा ही, पर खाने का प्रबंध सबके लिए सुबह नाश्ता होगा, जैसे छोले है, जलेबी है और आलू मटर है, और इसी तरह से पोहा है, पुलाव है और आलू बंडा है, पकौड़ी है, चटनी है, ये सब व्यवस्था, बबरा है। और भोजन की व्यवस्था दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी खीर हलवा, मतलब अच्छा भंडारा बनवाने की इरादा है। और निःशुल्क चलेगा भंडारा, चाहे हमको जानता हो या न जानता हो, पहचानता हो या न पहचानता हो, प्रेम हमसे हो उसका ना हो, सबके लिए खुला द्वार रहेगा। अब ये कितना बड़ा पुण्य का कार्य होगा। अब आदमी कितना पैसा शराब में खर्च कर देता है, मांस मछली में खर्च कर देता है, बुराइयों में खर्च करता है, व्यभिचार में खर्च करता है, अनाचार दुराचार में खर्च करता है, लड़ाई झगड़ा में खर्च करता है, कोर्ट कचहरी में पैसा कितना बर्बाद करता है, जुआ खेलने में पैसा बर्बाद करता है, और कहाँ कहाँ आदमी अपना टाइम भी बर्बाद करता रहता है। लेकिन जो लोग इस कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा दान करेंगे, हरिद्वार कुंभ के लिए, वही लोग बहुत महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है, क्योंकि उनके थोड़े थोड़े दान से वहाँ लाखों लोगों की, करोड़ों नर नारियों की, तीर्थयात्रियों की सेवा होगी। अब यहाँ से कौन आटा दाल चावल रजाई गद्दा सब बांध करके लेकर जाएगा वहाँ? इतनी लंबी यात्रा है, पूरे भारत देश से विदेशों से सब लोग आते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हम सब संत समाज के साथ में ले लेते हैं, और हमारे कुछ खास भक्त हैं वही भी इस जिम्मेदारी को ले लेते हैं और सबकी व्यवस्था बना देते हैं। सब ऐसे रहते हैं ठाठ से जैसे अपने घर ही में रहते हैं, और सबको हम प्रेम भी कर देते हैं, हमारे संत भी प्रेम से बोल देते हैं, क्योंकि नाराज होने की ज़रूरत ही नहीं है। सब प्रेम से आए हैं और सबको प्रेम चाहिए और प्रेम दे देता हूँ, और सब आनंद से रहते हैं, और जितनी इच्छा जिसकी होती है उतना वो रहते हैं। और हमारा तो लक्ष्य ही है कि जब हमने जीवन दान ही कर दिया हूँ, और जब मैंने अपना समय दान, जीवन दान, बुद्धि दान, सब चिंतन दान, वाणी दान, सब कुछ इसके लिए समर्पित है, अब जीवन में और कुछ करने का हमारा इरादा भी नहीं कि कुछ और करूं। हमें केवल सत्संग करना है, और हमें जो है केवल और केवल धर्म का प्रचार प्रसार करना है, धर्म की रक्षा करना है, और मानव मात्र की सेवा करना है, गौ सेवा करना है, और ज्ञान सुनाना है लोगों को। अब वहाँ भंडारा भी होगा, उसके साथ साथ में सत्संग की व्यवस्था रहेगी, जो प्रवचन भी होगा। और प्रवचन में अभी उज्जैन में प्रवचन हुआ था, 30-40 हज़ार नर नारी बैठकर सुनते थे। उज्जैन कुंभ मेला में लगाया था, 56 बीघे जमीन सरकार ने हमें अलॉट करवाया था मेला के लिए। और यहाँ हुआ था प्रयागराज में, यहाँ भी बहुत सारी ज़मीन मिली थी, और यहाँ भी बहुत बड़ा भंडारा, बहुत बड़ा सत्संग संपन्न हुआ था। और इसी तरह से हरिद्वार में इरादा है। तो अब जो भी ये हम लोग कर रहे हैं, प्रवचन लोग सुनेंगे, वहीं ज्ञान की गंगा में नहाएंगे और हरिद्वार की गंगा में नहाएंगे, और सब साधु संत का दर्शन करेंगे, भक्त भी मिलेंगे, मेला का दर्शन करेंगे, और सबका किस्मत सौभाग्य उदय होगा, सब प्रसन्न चित्त रहेंगे, सबका कल्याण होगा। तो दान अगर कोई नहीं देता है तो ये सब कार्यक्रम धार्मिक बंद हो जाएंगे। कुंभ मेला भी कैसे होगा, सत्संग समागम कैसे होंगे, मंदिर आश्रम कैसे बनेंगे। अब दारू की दुकानें तो खुलती चली जा रही हैं, लेकिन मंदिर भी तो खुलना चाहिए, और मंदिर के साथ साथ आश्रम भी खुलना चाहिए, ताकि मन की शांति के लिए कहीं बैठने की जगह भी तो होनी चाहिए, और ज्ञान को प्राप्त करने का कोई स्थान भी होना चाहिए। तो दान करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और दान का कलेक्शन लेने वाले भक्तों की या साधु संतों की निंदा करना, बुराई करना, ये तो बहुत मूर्खता का काम है। कहते हैं भिखारी को भीख दो या न दो, लेकिन कम से कम उसका भिक्षा पात्र तो मत तोड़ फोड़ कर फेंको, उसके गाली गलौज तो मत करो। अच्छा, ये भिखारी का काम नहीं, ये तो सम्राटों का काम है, महाराजाओं का काम है। ये राजा से बड़ा महाराजा का काम है, महान कार्य है कि दान ले करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित करना। जैसे अभी मेरे मन में संकल्प है कि उज्जैन में आश्रम बने, कम से कम 5-6 हज़ार 10,000 लोगों ने अधिक से अधिक दान देने का संकल्प लिया है,
और सब भक्त कह रहे हैं जल्दी इसको बनाया जाए गुरुदेव, हम और भी देंगे, सहयोग करेंगे आपको। जैसे मैं शिवरी नारायण में गया था, छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक शिवरी नारायण तीर्थ स्थान है जांजगीर चांपा जिले में, तो वहाँ हमारे भक्त रहते हैं श्री कार्तिक राम यादव जी। तो उनसे हमने कुछ कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वयं सुना कि हरिद्वार कुंभ मेले में गुरुदेव का कैंप लग रहा है, बहुत बड़ा भंडारा चलेगा वहाँ। तो उन्होंने कहा इस बार भंडारे में हम 200 कुंटल चावल और लगभग 50 कुंटल पोहा देंगे और मिर्च मसाला सब कुछ उसमें भर देंगे, पूरा भेजेंगे व्यवस्था, और ज़रूरत पड़ेगी तो और देंगे। तो अब इतना बड़ा उनकी श्रद्धा पैदा हो गई, बहुत बड़ी आस्था है कि इतना 200 कुंटल। अब वहाँ लगेगा तो 700-800 कुंटल, लेकिन 200 कुंटल का भी सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है। उनके मित्र हैं राघव मित्र मंडल के सदस्य श्री बिल्लू अग्रवाल जी, उनको प्रकाश अग्रवाल बोलते हैं, और सोनी राधे श्याम सोनी जी भी हैं उसमें, और बहुत से लोग हैं, दिगंबर साहू जी हैं उनके पड़ोस में। वो सब लोग बोले कि हम भी पूरा सहयोग करेंगे। और बिल्लू अग्रवाल ने तो कहा कि दान करने से धन का गुरुजी शुद्धिकरण हो जाता है, और अन्न दान करने से अन्न का शुद्धिकरण हो जाता है, और सामान दान करने से सामान का शुद्धिकरण हो जाता है। तो आपकी जो आज्ञा होगी और जो इशारा होगा, जितना ज़रूरत होगी, हम सब लोग पूरा मिल के कर देंगे, और आपकी कृपा से क्षमता भी है, करने की इच्छा भी है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े दानी भी हैं, लेकिन जो बहुत कंजड़ है, कंजूस है, मक्खी चूस है और मूर्ख टाइप का आदमी है, वही दान लेने वालों की निंदा करता। हाँ, इतना जरूर है, दान जिस पर्पस से आप ले रहे हैं उसी उद्देश्य में खर्च कीजिए। दान का एक पैसा भी अपने स्वार्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। अब जो भक्त लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, वो तो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, खुद ही 1,00,000-2 लाख खर्चा कर रहे हैं। जब खुद ही 1,00,000-2 लाख खर्चा कर रहे हैं, जैसे हमारे भक्त श्री ओम प्रकाश मेहता जी ये कह रहे थे कि 1.5 लाख तो हमने अपना लगाने का संकल्प ले लिया था, लेकिन इसमें खर्चा गुरुदेव 6-7-8 लाख रुपये आना था, इसलिए हमने सहयोग भी लिया। तो कई जगह पर तो बड़ा सम्मान लोगों ने हमारा किया है, 99% जगहों पर, और बोले आओ आओ असंगदेव बाबा का सत्संग तुम कराने जा रहे हो, अरे आओ आओ, उनका प्रवचन मैं सुनता हूँ मोबाइल के यूट्यूब में, उनका प्रवचन टीवी में सुनता हूँ, आओ भोजन करो, नाश्ता करो, बैठो बैठो। तो मैं कहता था टाइम नहीं बैठने का, एक गिलास गर्म पानी पिला दो और सहयोग। बोले जितना बताओ सहयोग दे देंगे। तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 500, ऐसे सबने सहयोग दिया है। 1-2 ऐसे कहीं कहीं मिले हैं जो ईर्ष्यालु टाइप के हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है और इतना बड़ा प्रोग्राम करेगा, इसका नाम होगा, यश होगा, तो बाधा डालो, इसको हम क्यों दें। ऐसी कई भावनाओं से, जो कुभावनाओं से ग्रसित लोग हैं, उन लोगों ने थोड़ा सा निंदा भी किया, लेकिन मैंने निंदा की परवाह नहीं किया। निंदा की परवाह करने वाले कभी चंदा नहीं ले सकते हैं, और चंदा लेने वाले निंदा की परवाह नहीं करते हैं, और चंदा में धंधा करने वाले कभी भी धर्म की रक्षा नहीं करते हैं। और धंधा अलग है, चंदा अलग है, निंदा अलग है। निंदा करोगे चंदा लेने वालों की तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे घर गृहस्थी में खूब चौपट होगा और नुकसान बहुत होगा। और यदि चंदा को धंधा बनाओगे तो चंदा लेने वाले तुम भी बर्बाद हो जाओगे। इसलिए चंदा को धंधा मत बनाइए ताकि इस पाप से बचो, और चंदा लेने वालों की निंदा मत करो ताकि तुम इस पाप से बचो। और चंदा देने से 4 चांद खिल जाते हैं। अब चंदा कहो, उगाही कहो, हाँ ये है, उगाही लेकर के, चंदा लेकर के जिस उद्देश्य से इकट्ठा किया गया धन है, उस उद्देश्य को पूरा किया जाए और उसमें खर्च किया जाए। लोग खुश हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। अब यहाँ के जो भक्त जी हैं, ये प्रयागराज में गए थे, वहाँ देखा, सेवा देखा, भंडारा देखा, सत्संग देखा, सबके लिए रजाई गद्दे का इंतजाम देखा। ये बड़े खुश हुए और खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वहाँ से आए, बोले हम भी प्रोग्राम करेंगे, अच्छा करेंगे। और गुरु जी ने वहाँ तो इतना उदारता से, इतना त्याग करके सबको खिलाया पिलाया है, और गुरु जी के संत लोग बहुत मेहनत किए हैं और भक्त लोग भी जुट करके मेहनत किए हैं, सबकी सेवा बहुत हुई है। अपने यहाँ भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अब इस बड़े कार्यक्रम की योजना बना दी है और कार्यक्रम सफल हुआ। डेली 30,000 लोग आते थे। 3 दिन में 90,000 लोगों को सत्संग मिला, और 90,000 के बजाय 90 दूना 1,80,000 लोगों ने भोजन किया। 2 टाइम भोजन होता था और सुबह नाश्ता भी होता था।
और बहुत धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई मेला लगा हुआ, छोटा मोटा कुंभ मेला चल रहा है। तो मैं दानियों को धन्यवाद देता हूँ, उनके लिए शुभकामना करता हूँ। और चंदा दिल खोल करके दीजिए और आश्रम के लिए भी दान कीजिए। यदि कोई ऐसा दानी व्यक्ति, महान व्यक्ति तैयार हो जाए और वो पटना में आश्रम बनाने के लिए भूमि दान दे, आश्रम बनाने में फुल मदद करे, उसको मैं बहुत शुभकामना करता हूँ। वो मेरे नंबर पर संपर्क भी कर सकता है। नंबर है 94 060 20 808 और दूसरा नंबर है 95 16 26 88 88। तीसरा नंबर 95 16 26 22 22। चौथा नंबर 97 54 67 22 82। ये नंबरों पर संपर्क करके आप हमारे साथ में कंधे में कंधा मिला करके, कदम में कदम मिला करके और साथ साथ में पटना में आश्रम का निर्माण कराएं, उज्जैन में आश्रम का निर्माण करें, गोवा में आश्रम का निर्माण कराएं और पश्चिम बंगाल, कलकत्ता जो वहाँ की राजधानी, वहाँ आश्रम का निर्माण कराएं। तेलंगाना की राजधानी, आंध्रा की राजधानी, आसाम की राजधानी, हिमाचल की राजधानी और ये हमारे हरिद्वार की राजधानी, ये उत्तराखंड की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और राजस्थान की राजधानी जयपुर में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और उज्जैन तीर्थ स्थान में और गुजरात की राजधानी गांधीनगर में और ऐसे महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे में। ये सब जगह आश्रम बनाने की मेरी भावना है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आराम करने का हमको टाइम कहाँ है। हम तो धूमधाम से और मेहनत करना चाहते हैं, सत्संग सुनाना चाहते हैं ताकि समाज का सुधार हो, लोगों का कल्याण हो। जिनको बहुत क्रोध आता है उनका क्रोध ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा लालच में फंसे लोग हैं, लालच से ऊपर उठेंगे। लोभ पाप का बाप है, पाप का बाप इनको छोड़ देगा तो ये सुखी हो जाएंगे और अभिमान भी टूटेगा, इनका नम्रता आएगी तो शांति मिलेगी सबको। काम वासना में जल रहे हैं, इनके अंदर संयम नियम की शक्ति पैदा होगी तो ये लोग बहुत सुख शांति पाएंगे। तो सब पूरे समाज को, विश्व को और भारत देश के नर नारियों को सुख शांति प्रदान करने के लिए सबको खूब खुले हृदय से दान देना चाहिए, खुले हाथों से दान देना चाहिए और आश्रम बनाने में पूरा हेल्प समर्पित करना चाहिए। और यदि क्षमता हो पूरा आश्रम बना करके गुरु जी के चरणों में सुपुर्द करना चाहिए और सत्संग प्रारंभ हो जाए। गुरुदेव सत्संग करते रहें और ट्रस्ट में आश्रम लिखा जाए ताकि उसको कोई भ्रष्ट आदमी, दुष्ट आदमी नुकसान न पहुंचा सके और सदैव आश्रम बना रहे। और ये सब कार्य जल्दी होना चाहिए। तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत लंबा सुनाया हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और आपके गांव क्षेत्र में कोई समागम करना चाहता हो उसका उत्साह बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए और उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाइए। उसकी निंदा बुराई मत करिए, फालतू झूठे इधर उधर के दोहा चौबोला चौपाई मत सुनाइए ताकि उसका मन शर्मिंदा ना हो और उत्साहपूर्वक वो इस महान कार्य को कर सके और पूरे देश का कल्याण हो सके। धन्य है बिहार और धन्य है भारत देश और धन्य है ये उत्तर प्रदेश, धन्य है महाराष्ट्र, धन्य है गुजरात, धन्य है उत्तराखंड, धन्य राजस्थान, धन्य मध्य प्रदेश, धन्य छत्तीसगढ़ प्रदेश और धन्य है उड़ीसा। उड़ीसा में भी हमको आश्रम बनाना है, भुवनेश्वर में, वहाँ भी बनाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में 2 आश्रम हमारे हैं, वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ में मेरी तो इच्छा ऐसी होती है, अब धर्म के कार्य में मैं लगा हूँ, जीवन अर्पित किया हूँ, तो इस कार्य को मैं अच्छी तरह से करूं, समर्पित होकर करता रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा करूं, विशाल रूप में करूं ताकि सबका अधिक से अधिक कल्याण हो। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री क्षमादेव जी के चरणों का मैं आशीर्वाद लेता हूं और उन्हीं की कृपा से सब होगा।